मीत अरोरा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने टाइम भी दिया और आपके इतने अच्छे मार्क्स भी आए इस बोर्ड के अंदर। ये बेसिकली ये मीटिंग मैंने इसलिए भी की ना कि आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आपसे काफी इंस्पायर्ड होंगे और मैं चाहता हूँ कि एनएस बोर्ड तक ये वीडियोस जाए और ऐसे स्टूडेंट्स को एनएस बोर्ड खुद स्कॉलरशिप करे ताकि आगे और भी एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स आगे पहुंच पाए। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हो, थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी, गुड इवनिंग। पहले तो सर थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। सर मेरा नाम मीत अरोड़ा है और मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और करेंटली मैंने अभी तैयारी करके जेई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया है। अच्छा, आपने जेई का एग्जाम दिया है, कितने परसेंटाइल आपके? एडवांस दिया है आपने? हाँ, एडवांस में तो नहीं हुआ, जेई मेंस में 95% है। तो अच्छा, फिर आप एनएस बोर्ड में आपने एडमिशन क्लास 12th में कब लिया था आपने? जी सर, एक्चुअली मेरी क्लास 12 सीबीएसई से करी थी पहले मैंने हाँ लास्ट ईयर। और उसमें मेरा 75 तो हो गया था, बट मेरा बिटसेट का क्राइटेरिया रह गया था। उसमें पीसीएम 75 चाहिए होता है। हाँ हाँ तो हाँ, फिर मुझे बिल्कुल। आपकी वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली कि एनआईओ बोर्ड और उसके बारे में सब, तो फिर मैंने यहीं के स्टडी सेंटर से अप्लाई किया। चलिए, मतलब अच्छा, तो आपने 75% के लिए एनएस बोर्ड में एडमिशन लिया। आपके पास जो सब्जेक्ट में देख पा रहा हूँ, इंग्लिश में आपके 96 मार्क्स आए हैं, फिजिक्स में आपके 90 हैं, डेटा एंट्री ऑपरेशन में आपके 89, केमिस्ट्री में आपके 82 और मैथमेटिक्स में आपके 70, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आपके 85 परसेंटेज बन रहे हैं। और आप आगे क्या करना चाहते हो वैसे? सर अभी तो मैं बीटेक करना चाहता हूँ। बीटेक करना चाहते हो? अच्छा, तो अभी जब आपने रिजल्ट देखा अपना तो आपको कैसा फील हुआ जैसे आपके मार्क्स देखे आपको? सर एक्चुअली मेरे को थोड़ा कम एक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि हम्म, सर एनआईओ में जैसा एक मिथ है कि बातें कही जाती है कि चेकिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट की जाती है, जी जी जी। मार्क्स थोड़े कम ही आते हैं, और सर मेरी राइटिंग भी काफी खराब है। तो हम्म, मेरे को हम्म। तो कम ही एक्सपेक्टेड था, मेरे को बस था कि मेरा क्राइटेरिया हो जाए अच्छा पीसीएम अच्छा, 75। फिर भी मतलब आपको कम था बट फिर भी 85% आ गए, बहुत अच्छी बात है ये तो यार। ये तो आपने कैसे पढ़ाई करी है, थोड़ा आप अपने बारे में स्ट्रेटजी थोड़ा बताइए, कैसे आपने पूरे साल पढ़ाई करी? जी सर, मैं तो जेई की तैयारी कर रहा था, एंट्रेंस की जी मेन एम तो वही था। और आपकी वीडियो से अपडेटेड रहता था कि कब क्या हो रहा है कब क्या नहीं हो जी रहा है ना। तो उससे मेरे को सारी अपडेट मिलती थी। बट मेरे को जी। मार्च के अराउंड थोड़ा मैंने ऑनलाइन रेड किया, कुछ बच्चों से बात करी जो पहले एनआईओ से निकले। तो मुझे शॉकिंगली पता चला कि एनआईओ में मार्किंग थोड़ी सी सबके थ्रू पता चला डिफिकल्ट होती है, और पासिंग परसेंटेज भी कम है ना। और हम्म, मतलब और भी सारे फैक्टर्स की बहुत मुश्किल है 75 पास ही हो जाओ। मेरे को किसी ने डरा दिया कि पास ही हो जाओ, बहुत बड़ी बात है। फिर मेरे को पता चला कि काफी डिफिकल्ट लेवल होता है, और मैं तब मेरा आखिरी ऑप्शन था क्योंकि मेरे जो जेई में भी रिजल्ट आया या बिटस्टैट में भी जो रिजल्ट आता या किसी भी एंट्रेंस में उसकी वैलिडेशन ही चल जाती कि मेरे को तो सेकंड चांस मिला था। बिल्कुल 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 वो बिल्कुल। है ना। हम्म। तब फिर मैंने अपनी एंट्रेंस की प्रेप को एक बारी साइड लाइन करके मैंने एनआईओ की प्रेप बिल्कुल वो 2 महीने जान लगा के करी। और एनआईएस की बुक्स मेरे पास टाइमली डिलीवर हो गई थी, तो अच्छा। उनके थ्रू काफी मैंने पढ़ा। उसमें से काफी क्वेश्चन सर मैं स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा पिक एंड ड्रॉप भी होते हैं, थोड़ी वैल्यूज चेंज करके। तो बुक्स को थ्रू जाओ एनआईएस के ना। बहुत अच्छी बात कही आपने, यानी कि आपने एंड मोमेंट पे स्टार्टिंग भी करी अपनी पढ़ाई करना और एनएस बोर्ड की बुक्स को फॉलो किया आपने। कई बार ऐसा होता है कि एनएस बोर्ड ना अपनी बुक्स टाइम पे डिलीवर नहीं करता, यानी कि आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको ये कहना चाहते हो कि एनएस बोर्ड की बुक्स को फॉलो किया जाए, है ना? जी जी जी, बिल्कुल, वैल्यू चेंज जी करके सर। या कैसे भी करके। जी सर एग्जैक्टली, बुक्स के थ्रू क्योंकि मेरे को जेई के थ्रू तो पढ़ाई हुआ था। एक्चुअली क्या है, एनसीईआरटी की भी लैंग्वेज जो सीबीएसई की एनसीईआरटी है उनकी भी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, बट हम्म, एनआईएस की बुक्स में फिर भी लैंग्वेज काफी अच्छे से डाली गई है ना, कि बिल्कुल बिल्कुल। एक स्टूडेंट को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। एनसीईआरटी की लैंग्वेज रीड करना और ज्यादा मुश्किल है। तो ठीक है। उसके थ्रू मैं गया ऊपर से, और लाइक उनके क्वेश्चन मैंने लगाए, काफी क्वेश्चन डायरेक्ट पिक एंड ड्रॉप भी हुए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यानी कि एनएस बोर्ड की बुक्स अगर कोई फॉलो करता है तो उसके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, परसेंटेज बन जाएंगे उसके, है जी ना? सर, और सैम्पल पेपर जरूर लगाएंगे क्योंकि सैम्पल पेपर काफी टाइप का पेपर आता है, कुछ क्वेश्चन उसमें से भी बिल्कुल पिक एंड ड्रॉप होते हैं। और बिल्कुल सर बिल्कुल। मैंने आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह भी लिए थे आपकी वेबसाइट से, और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट गारंटीड क्वेश्चन वगैरह जी उनके जी, थ्रू भी मेरी काफी मदद हुई। वही है, मतलब कि बुक्स वगैरह पहले चैप्टर्स वहां से पढ़ लो, उसके बाद अगर लगे तो आप सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक जो हम देते हैं आप उसको ही फॉलो कर सकते हो, वरना एनएस बोर्ड की बुक्स मस्ट है, उसको जरूर फॉलो करना है ना? ये चीज है। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आई पूरे प्रिपरेशन में कि आपको लगे कि यार ये बहुत प्रॉब्लम है, और जो और आपने उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला, और आगे आने वाले स्टूडेंट्स को आप कैसे कहोगे, कैसे टैकल करोगे उनको? सर मैं सभी स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगा कि सर इन्फॉर्म्ड रहे। बच्चे एडमिशन लेते हैं, इन्फॉर्म्ड नहीं रहते हैं कि क्या चल रहा है। कब मेरे को आपकी वीडियो के तो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी कि
कब पीसीबी क्लासेस हैं, कब प्रैक्टिकल है। बच्चे कुछ टीएमए ही अपलोड नहीं करते हैं, तो सर 30-40% मार्क्स तो बच्चों के, और वोकेशनल में 60-70% मार्क्स तो उसी में चले गए आपके। फिर आप कैसे बिल्कुल बिल्कुल। लाओगे? उन सब अपडेट्स से अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे ध्यान नहीं देते सर। मेरे काफी सारे दोस्त जिन्होंने जेई में अच्छा किया था और बोर्ड में रह गए थे, उन्होंने भी लिया था, बट किसी को हम्म। इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहती थी कि कब क्या हो रहा है, कब क्या नहीं। उनको ये भी नहीं पता जी था जी जी। कितने नंबर का पेपर होता है थ्योरी का। उनको लग रहा था ओहो। 80-100 नंबर का होता है, बट 64 नंबर का होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स का। और मुझे जी आपके जी थ्रू जी सर जी सारी इन्फॉर्मेशन की वो कन्वर्जन कैसे होता है 80 मार्क्स का 64 में, जी जी सब चीज की जी। अपडेट मिलती रहती थी। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि टाइम टू टाइम अपडेट रहना जरूरी है कि कब पीसीपी होगा, कब टीएमए सबमिट करवाना है, कब प्रैक्टिकल कौन सा कितने मार्क्स का हो रहा है। बोर्ड के थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन बच्चों को इतनी अच्छे से नहीं प्रोवाइड की जाती है। बिल्कुल। प्लस में एनएस बोर्ड एक ओपन स्कूलिंग है, होम स्कूलिंग है, आपको खुद ही सब कुछ अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को, कि वो खुद उनको ध्यान रखना है। अगर बाई चांस फिर बाद में कोई दिक्कत आ गई, जैसे कि अभी आपने कहा कि जेई में तो अच्छे उनके परसेंटाइल आ गए, बट बोर्ड में उनके अच्छे परसेंटेज नहीं आए, क्या पता वो अपडेटेड नहीं रहे या उनको इन्फॉर्मेशन सही सही टाइम पे नहीं मिल पाई। तो ये चीज बहुत अच्छी बात कही आपने कि उनको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। चलिए, ये आगे आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि अपडेटेड रहिए। जो भी एनएसपोर्ट नोटिफिकेशन देता है इस चैनल पे सबसे पहले अपलोड की जाती है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि टाइम पे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते भी रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने ये। तो आगे आप जो करना चाहते हो उसके लिए आप अभी क्या तैयारी कर रहे हो? जी सर, अभी मैंने एंट्रेंस दिया है, बीटेक के काफी सारे कॉलेजेस के एंट्रेंस दिए हैं, उन्हीं की हम्म। काउंसलिंग चल रही है। बाकी एक अच्छा। बिटसैट का पेपर रह रहा है, उसके थ्रू जो रिजल्ट आएगा देखते हैं, काउंसलिंग के थ्रू जो पता। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर सक्सेस हो गया यार आप तो। एंड एक चीज और, कई बार ना पीसीएमबी के जो स्टूडेंट्स होती हैं, पीसीएम के जो स्टूडेंट्स हैं, वो यही कहते हैं कि एनयूएस बोर्ड में आए हैं तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत टफ होता है, डिफिकल्ट है, 8-8 10-10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। मतलब क्या है ये मिथ, क्या है ये, या क्या रियलिटी है, क्या डिफिकल्टी है, थोड़ा बताइए आप। ऐसा नहीं है आपको 8-8 घंटे पढ़ने की जरूरत सर। मैं सबसे हार्ड वर्किंग बच्चा नहीं हूँ, ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैं स्मार्ट बच्चा हूँ, कि मैं पैटर्न पहले समझता हूँ कि पेपर का पैटर्न क्या है, कहाँ के सोर्सेज हैं। बच्चे बेफिजूल की मेहनत, मतलब बस मेहनत करते रह जाते हैं कि हम बस पढ़ रहे हैं। पहले पेपर को समझो, उनका पास्ट ईयर पेपर देखो, क्वेश्चन कैसे आते हैं, पास्ट ईयर पेपर सर कैसे क्वेश्चन आते हैं, फॉर्म करते हैं देखो। सर मैंने रिसोर्सेज अपने बिल्कुल डिफाइन करे थे कि यहाँ यहाँ से ऐसे ऐसे, मतलब स्ट्रैटेजी से पढ़ो, क्योंकि सर बोर्ड का एग्जाम ऐसा होता है कि कुछ भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, डेरिवेशन भी आ सकते हैं, तो बच्चे सब कुछ पढ़ने में लग जाते हैं। आप अच्छे से देखो, स्ट्रैटेजी बनाओ कि क्या पेपर पैटर्न होता है, सैंपल पेपर को देखो, और बिल्कुल स्ट्रैटेजी से तैयारी करो। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बहुत ध्यान रखना है कि जो मीत जी ने कहा है यहाँ पे, स्ट्रेटजी बनाओ। पहले तो पैटर्न को समझो कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, ताकि आप वही पढ़ो, ना कि कुछ ऐसा अननेसेसरी आप पढ़ लो कि वो एग्जाम में भी ना आए, आपका टाइम भी चला जाए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा, पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करना है, आपका पैटर्न समझ में आ जाएगा। सैंपल पेपर सॉल्व करना है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे लिख कर आना एग्जाम्स के अंदर। आप सब कुछ समझ जाओगे इससे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट सही डायरेक्शन में करना होगा, जैसे अमित जी ने कहा। तो अभी आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ गया है। आप जब एनएस बोर्ड में आप एडमिशन ले रहे थे उस टाइम पे, तो आपको सुनने को मिला होगा कि एनएस बोर्ड में एडमिशन लेना सही है या नहीं है, डर सा भी लग रहा था, लोग भी कुछ अलग अलग बातें कह रहे होंगे। तो उस टाइम जी पे सर, क्या सुनने को मिला आपको? लोगों ने काफी सारे बातें बोली थी कि ये वैलिड नहीं है वगैरह, बट सर मैंने सब इंफॉर्मेशन निकाली सर, सारी रिसर्च करी सर, हर जगह वैलिड है। इनफैक्ट किसी भी और बोर्ड की जितना वैलिड है, पासपोर्ट के लिए बनाने जाए, कहीं पे भी रिजल्ट सर, जेई, बिट्स, बड़े बड़े देश के सारे इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट सब एक्सेप्ट करते हैं, कहीं पे भी इसकी मान्यता कम नहीं। बहुत अच्छी बात बोली आपने। पहली बात तो कि कई बार ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी से सुन भी लेते हैं, मान लो कोई बंदा कह भी रहा है, तो क्यों बिलीव करना। आज इंटरनेट का माध्यम है, सोशल मीडिया है, आप एक बार फैक्ट को चेक कर लो कि वैल्यू है या नहीं है। सब कुछ एग्जैक्ट ऑनलाइन है, एनएस बोर्ड की वेबसाइट पे सब कुछ है ना। तो क्यों किसी की बात को फॉलो करना। एनएस बोर्ड की उतनी ही मान्यता है, वैल्यू है, जितनी सीबीएसई, आईसीएसई या अदर स्टेट बोर्ड की है। आप जहां मन चाहे वहां एनएस बोर्ड के सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो, चाहे जेई में हो या जहां मन करे आपको। एक सब्जेक्टिव फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर एनएस बोर्ड के अंदर काफी बच्चे लटक जाते हैं। मैंने ये देखा है कि या तो उनके परसेंटेज कम आ जाते हैं, या एक स्पेशली फिजिक्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि उसमें यही चीज करो स्पेशल पहले? सर, फिजिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है सर, कि तीन चीजें होती हैं, कि डेरिवेशन भी होते हैं, थ्योरी भी होती है, न्यूमेरिकल भी होते हैं। बच्चे हम्म। सोचते हैं हम किस चीज के लिए जाएं, तीन तीन चीजें हैं। तो सर मैंने एक्चुअली थोड़ा सा डेरिवेशन को कम रखा था, अच्छा। इस चीज में थ्योरी के ऊपर मेन फोकस किया था, और न्यूमेरिकल तो मेरे अच्छे थे जेई एंट्रेंस की प्रेप की वजह से। तो डेरिवेशन सर जो आई थी, मैंने वो थोड़े अपने दिमाग से ही करी थी।
है ना। और उनको देखा भी था, आप जो दूसरे सर हैं आपके चैनल पे, वो उन्होंने डेरिवेशन की पूरी जी हमें जी जी। पीडीएफ प्रोवाइड, तो उससे काफी हेल्प हो गई सर। फिजिक्स में यही प्रॉब्लम होती है कि 3 चीजें होती हैं, तो सर बच्चे बैलेंस नहीं कर पाते किस चीज पे फोकस करें और पेपर में क्या ज्यादा आ जाएगा। तो सर मैंने पीवाईक्यूज वगैरह देखे, तो उनमें सर एनआईओएस की काफी अच्छी बात लगी मेरे को सर। वो न्यूमेरिकल पे काफी फोकस करते हैं फिजिक्स में, कि बच्चे का बिल्कुल। लाइक मेन लॉजिकल दिमाग कैसे काम कर रहा है, ये बात मुझे काफी अच्छी लगी। और सर बेसिक स्ट्रॉन्ग रखने होते हैं फिजिक्स में सर, उससे काफी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मतलब डेरिवेशन के न्यूमेरिकल्स वगैरह थोड़ा सा मतलब बेस बनाना जी होगा। सर, हम सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा कि वेबसाइट पे आप लोग पेपर पैटर्न देखो, एनआईओएस में क्लियरली प्रोवाइड कर रखा है कि इस चैप्टर हम्म। से इतने मार्क्स का आएगा और इस चैप्टर से इतने मार्क्स का आएगा। जो जी। आप जो हाई वेटेज टॉपिक्स है उनको प्रायोरिटी दो। बच्चे पूरा सिलेबस जैसे खोल के पढ़ते हैं, पहले स्ट्रैटेजी बनाओ कि इस चैप्टर से इतना आ रहा है, बिल्कुल क्लियरली प्रोवाइड कर रखा है और उतना ही आता है पेपर। यानी कि जो मार्क्स वेटेज दिया है न्यूज़ बोर्ड ने, आप उसको फॉलो करते हो। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता भी हूँ ये, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाले स्टूडेंट्स भी अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जैसे मित जी ने भी फॉलो भी किया ये सब चीज़ें। तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स पे भी फोकस करना है, डेरिवेशन पे भी। और जो पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आ रहा है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिए तो बेटर रहेगा। और कॉन्सेप्ट तो क्लियरिटी जरूरी है। कई बार एनएस बोर्ड के स्टूडेंट जब आते हैं क्या कहते हैं ना, कि सर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मैं रट लूँ और एग्जाम में आ जाए। तो मैं उनको यही कहता हूँ, देखो रटने वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं पहली बात तो फिजिक्स वगैरह के अंदर, केमिस्ट्री वगैरह के अंदर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना होगा आपको। हाँ, थोड़ा बहुत थ्योरीज या अगर कॉन्सेप्ट है हल्का तो रट भी लो। डेरिवेशन वगैरह हो गए तो लॉज वगैरह, रटने की चीजें बहुत थोड़ी सी चीज है। बाकी चीजें आपको कॉन्सेप्ट समझना ही होगा तभी आप लिख पाओगे। तो आपका क्या कहना है, क्या सच में रट्टा जा सकता है या कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा? जी सर, फिजिक्स में तो रटने से कुछ नहीं होगा सर, हाँ, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। बिल्कुल। एनआईओएस कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनफैक्ट सीबीएसई का भी सर अब लेवल काफी बढ़ते जा रहा है बोर्ड का, जी जी जी। सीबीएसई का भी पेपर हर साल डिफिकल्ट आ रहा है। जी, वही चीज है। यानी कि जो मैं स्टूडेंट से भी यही कहना चाहूंगा कि कोशिश करो समझने पे। कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार समझ लिया, चाहे वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, आप कुछ ना कुछ तो लिख कर आ ही जाओगे। अगर रट कर जाओगे, आप सोचोगे अरे एज इट इज सेम वर्ड्स में नहीं आए, डिजिट चेंज कर दिए, वैल्यू चेंज कर दिए, फिर आपको दिक्कत आएगी उस जगह पे। यानी कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट समझने की। तो फिजिक्स के अंदर तो आप कह रहे हो कि ठीक है ये रहा। बाकी केमिस्ट्री के लिए आप क्या कहोगे? जी सर, केमिस्ट्री में सच बताऊं, मेरी केमिस्ट्री वीक थी सर, मेरे को खुद नंबर अच्छे आ गए काफी। हाँ, वही 82 मार्क्स आए आपके। और मैथ्स में तो थोड़े कम आए एक्सपेक्टेशन, लेकिन मैथ्स मैंने काफी अच्छी करी थी, पता नहीं कैसे नंबर काट दिए। हाँ, अच्छा अच्छा। फिर भी चलिए ठीक है, 70 उस मैक्स में भी है, बट केमिस्ट्री में जो 82 आए हैं केमिस्ट्री आपके। में 80। हाँ। जी सर, केमिस्ट्री में सर मैंने एनसीईआरटी फॉलो करी। तो सर आप सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हो एनसीईआरटी फॉलो सर, एंट्रेंस हो, बोर्ड हो, एनआईओएस बाकी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कहाँ से लगाए आपने? हो। मैथ्स में सर मैंने पीवाईक्यू काफी मेरी जेई की वजह से कॉन्सेप्ट तो क्लियर थे, पीवाईक्यू लगाए, बिल्कुल। बुक के थ्रू गया, बुक के क्वेश्चन सैम्पल पेपर के लगाए, हम्म। और that's it। अच्छा, मतलब मैथमेटिक्स में बुक्स के क्वेश्चंस भी थोड़े एग्जांपल्स दिए हुए हैं एंड में, चैप्टर्स के एंड में। सैंपल पेपर भी लगाया आपने, पीवाईक्यूज भी लगाए। तो देखिए मैं सभी स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता लाइफ के अंदर। अब एग्जाम्स के टाइम पे थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए, 2-4 घंटे पढ़ लोगे। और बच्चे क्या करते हैं ना कि मतलब ये सर कितने घंटे पढ़ना होगा, घंटे नहीं देखना आपको। आप जरा ये देखिए कि आज मेरा ये टारगेट है, मैं ये चैप्टर पढ़ कर जाऊंगा बस, चाहे कितना टाइम मुझे लगे एक दिन के अंदर। तो छोटे छोटे टारगेट बनाइए अपने, इतने चैप्टर्स मुझे पढ़ना है एक दिन में, और उसको कंप्लीट करना है। क्यों सर, सही रहेगा ऐसा? बिल्कुल। है ना? अगर हम टारगेट बना के पढ़ेंगे तो है ना, घंटे से क्या ही मतलब है। हम 8 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, एक चैप्टर पढ़ो, कम पढ़ो बट रोज पढ़ो। सबसे अच्छी बात तो यही है ना? तो आपसे बात करके पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है मुझे बात करके, आपसे क्या बताऊं। टीए भी आपने सबमिट करवाया है, टीए में आपको फुल टू फुल मार्क्स मिले हुए हैं। आपके टीम में भी 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स मिला हुआ है। और प्रैक्टिकल में भी आपको फुल टू फुल मार्क्स मिले हुए हैं। डेटा एंट्री ऑपरेशन में भी 70 है, और केमिस्ट्री में भी 20 मार्क्स मिले हुए हैं आपको। तो टीएमए और प्रैक्टिकल में कैसे हुआ आपका, थोड़ा सा कैसे किया आपने, इसके बारे में थोड़ा? सर टीएमए जो प्रोवाइडेड था, क्वेश्चन दिए गए तो उनको मैंने रिसर्च करा और लाइक उनके हम्म। आंसर, लेकिन सर आप डायरेक्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, जी उससे भी जी। काफी हेल्प होती है। बाकी प्रैक्टिकल के लिए सर स्कूल आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, आपको हम्म, खुद अटेंटिव रहना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बच्चों को पता ही नहीं होता पीसीबी क्लास क्या होती है। 20 में से 10 नंबर पीसीबी क्लास के होते हैं प्रैक्टिकली, वो बच्चे हम्म। अटेंड ही नहीं करते, 10 नंबर चले गए। तो हम्म। स्टार्टिंग से अलर्ट रहना जरूरी है कि पीसीपी क्लास कब हो रही है, स्कूल से रेगुलर कांटेक्ट में रहना जरूरी है, आपका जो स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर, तो वो बिल्कुल। बहुत जरूरी है। तो आपने पीसीबी क्लासेस अटेंड की थी आपने? जी सर। अच्छा, तो आपके पीसीबी क्लासेस के भी मार्क्स मिले हैं, यानी कि अब 20 आउट ऑफ 20 मिल ही गए हैं।
केमिस्ट्री में मिल गए, आपको फिजिक्स में भी ऑलमोस्ट पूरी ही मार्क्स मिले, 90 मार्क्स। चलिए बहुत अच्छी बात है ये। यानी कि इस तरीके से अगर कोई स्टूडेंट मेहनत करता है तो उसके मार्क्स आते भी हैं इस बोर्ड के अंदर, और उसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं हमारे सामने मीत अरोरा जी, इनसे हम बात भी कर रहे हैं। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आने वाले टाइम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस बोर्ड के हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप भी काफी इंस्पायर्ड होगे मीत जी से, और ऐसी मेहनत करोगे आप भी, और एंड टाइम में जब रिजल्ट आएगा तो आप भी बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि आपका भी ऐसे रिजल्ट आएगा। तो टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना है, सभी चीजों को फॉलो करना है। चलिए सर, मीत जी आपके साथ बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। सर मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा सर, आपने टाइम टू टाइम गाइड किया, अपडेटेड रखा मेरे को सर, वरना मेरे को काफी चीजों की इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती है। और सर मैं एनआईओ को भी थैंक यू कहना चाहूंगा, उन्होंने टाइमली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया सर 1 महीने के बिल्कुल अंदर। सर बिल्कुल सर। उससे तो काफी हेल्प हुई है, क्योंकि सर हम काफी बच्चों के एंट्रेंस वालों के एडमिशन रुक जाते हैं, उन्होंने जी सर, एक ये महीने के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर करना बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल एनएस बोर्ड का भी हम बहुत धन्यवाद करेंगे कि टाइम से रिजल्ट भी आ गया। अक्सर देखा जाता था कि रिजल्ट बहुत लेट आता था, कई बार स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में एडमिशन भी नहीं ले पाते थे, बट इस बार 1 मंथ में रिजल्ट आ गया। 22 मई को एग्जाम्स खत्म हुआ था और 21 जून को रिजल्ट आ गया। ऑलमोस्ट 1 मंथ में आपका रिजल्ट आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। एनएस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद एनएस बोर्ड का भी। तो आज के लिए इतना ही, कभी भी कोई दिक्कत होगी तो मैं जरूर आपसे मुलाकात करूंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।